क्लास। आज हम पढ़ेंगे फेरिक अमोनियम सिट्रेट। ठीक है, फेरिक अमोनियम सिट्रेट जो है तो आप अमोनियम आयरन सिट्रेट के नाम से भी जान सकते हो, अमोनियम फेरिक सिट्रेट के नाम से भी जान सकते हो और फेरी सेल्स के नाम से भी जान सकते हो। ठीक है, तो इसका मेनली जो आपका भी यूज है, ये जितने भी आप अभी पढ़ रहे हो मेनली किस में है, हीमोग्लोबिन और ब्लड के फॉर्मेशन। ठीक है, तो जैसे एनीमिया वगैरह होता है ना, सिकल सेल एनीमिया हो गया या आयरन डेफिशिएंसी के वजह से हुआ हो, तो सबके लिए आप इनको यूज करोगे। ठीक है, तो उसके लिए जो इसका सिनोनिम्स था वो आपका था अमोनियम आयरन सिट्रेट, फेरिक अमोनियम सिट्रेट का। जैसे कि और कोई अगर आपको फेरिक अमोनियम सिट्रेट के नाम से ना मिले तो आप उसको इस नाम से भी ढूंढ सकते हो, नाम से अमोनियम आयरन सिट्रेट। ठीक है, अमोनियम फेरिक सिट्रेट और फेरिसेल्स, जो कि आपका क्या होता है, ब्रांड नेम होता है। ठीक है, इस ब्रांड नेम से भी आप इसको ढूंढ सकते हो मार्केट में। ठीक, मान लो कि अगर फेरिक अमोनियम सिट्रेट का कॉम्बिनेशन हमको नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, उसके रिप्लेसमेंट में हम अमोनियम आयरन सिट्रेट का फॉर्मेशन ले लेंगे, है ना। हम अमोनियम फेरिक सिट्रेट का कॉम्बिनेशन ले लेंगे, या अगर मान लो इन दोनों में से कोई भी नहीं मिला तो ब्रांड नेम का ले लेंगे, हेल्प, है ना। फेरिसेल्स के नाम से आपका ब्रांड नेम आता है तो आप उसके नाम से ले लो। ठीक, उसके बाद है इसका केमिकल फॉर्मूला, ये आपका C6H10H8O7 XFE इंटू XNH3। ठीक है, या फिर आप इसको NH4 FeC6H5O7 और H2। ठीक है, इस दोनों फॉर्मूला के नाम से आप इसको लिख सकते। मॉलिक्यूलर वेट इसका हो गया 265 ग्राम पर मोल। ठीक है, मतलब कि पर मोल में इतना ग्राम आपको चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ आपका, जैसे कि ये सारा हो गया आपका मार्केट में फॉर्मुलेशन जो आपके मिलते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गए, उसके बाद ये आपका सिरप के फॉर्म में हो गया। तो आपका ये फेरिक अमोनियम सिट्रेट दिखता है वो मेनली ऐसा दिखता है। ठीक है, अब देखो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो है येलोइस ब्राउन टू क्या है, क्रिम्सन सॉलिड। ठीक है, कहता है कि देखो इसका कलर कैसा दिख रहा है आपको, ब्राउन दिख रहा है ना, तो ब्राउन टू येलोइस भी ये हो सकता है। ठीक है, फिर कहता है कि ये जो होता है ये आपका क्या होता है, वाटर सॉल्यूबल होता है, मतलब कि वाटर में सॉल्यूबल होता है। उसके बाद ऑन हीटिंग क्रिएट बिटर स्मोक एंड अनप्लीजेंट स्मेल। जब इसको आप हीट करोगे तो हीट करने से क्या होगा कि ये आपका एक बिटर स्मोक, मतलब कि धुआं जो होता है ना उसको होगा, लेकिन उसका जो आपको वो टेस्ट आएगा वो कैसा आएगा, बिटर आएगा। ठीक है, और अनप्लीजेंट स्मेल, मतलब अच्छा स्मेल उससे नहीं आएगा। ठीक है, जब इसको आप जलाओगे, हीट करोगे। आप इसको प्रिपेयर कैसे करोगे, तो सबसे पहले फेरिक अमोनियम सिट्रेट इज प्रिपेयर्ड व्हेन, कब, जब फेरिक हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद सिट्रिक एसिड फॉर्मिंग फेरिक सिट्रेट। जब आप फेरिक हाइड्रोक्साइड को सिट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो वो क्या बनाएगा, फेरिक सिट्रेट बनाएगा। ठीक, फेरिक सिट्रेट बनाएगा। दिस प्रोडक्ट इज ट्रीटेड विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अब इस प्रोडक्ट को हम किसके साथ ट्रीट करवाएंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। उसके बाद उसको इवापोरेट कर लेंगे। इवापोरेट करने के बाद हम क्या कर लेंगे, उसको ड्राई कर लेंगे। ठीक है, तो जो आपका प्रोडक्ट बन के आएगा वो क्या बनेगा, फेरिक अमोनियम सिट्रेट। अब कैसे, तो फेरिक अमोनियम सिट्रेट बनाने के लिए सबसे पहले हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड और सिट्रिक एसिड को मिलाया, तो उसने क्या बनाया, फेरिक सिट्रेट। तो फेरिक सिट्रेट तो हमारे पास है, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाए, तो इसका अमोनिया जो है वो इसके पास चला जाएगा, तो वो क्या बना लिया, फेरिक अमोनियम सिट्रेट। ठीक है, अब है आपका डिपेंडिंग ऑन प्रोपोर्शन यूज टाइप्स आर फॉर्म। देखो दो टाइप के होते हैं, एक हायर आयरन कंटेंट होता है, एक लोअर आयरन कंटेंट होता है। ठीक है, एक में आयरन की कंटेंट क्या होती है, ज्यादा होती है, और एक में आयरन की कंटेंट कम होती है। ठीक है, तो हायर वाला में देखते हैं। देखो इसमें होता है कंटेंट्स 60.5 to 80.5% आयरन इसमें होता है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा कंटेंट हुआ। फिर कहता है कि अमोनिया जो होगा वो 9% के आसपास होगा और सिट्रिक एसिड वो 65% के आसपास होगा। ठीक है, अब जो एपिडियंस होगा उसका रेडिश ब्राउन ग्रेन्यूल, मतलब कि रेडिश ब्राउन कलर का ग्रेन्यूल होगा इसमें। ठीक है, और पाउडर, या तो ग्रेन्यूल भी फॉर्म में भी आपका आ सकता है, पाउडर के फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद कहता है ये देखो ये टाइप 1 था। ठीक है, जिसमें आयरन की कंटेंट क्या है,
हाई है, ठीक है। और जो जैसे कि आयरन की कंटेंट यहाँ 60 पॉइंट, मतलब कि मान लो 60 से लेके 80% 90% के आसपास है, ठीक है, 90। उसके बाद अमोनिया 9% के आसपास है, और सिट्रिक एसिड आपका 65% के आसपास है, ठीक है। और जो दिखने में आपका ये हायर कंसंट्रेशन वाला होगा वो कैसा होगा, रेडिश ब्राउन, चाहे ग्रेन्यूल में हो चाहे पाउडर में, ठीक है। अब टाइप 2 पे आ जाओ। टाइप 2 में क्या है कि लोअर आयरन कंटेंट, इसमें क्या होगा आपका आयरन कंटेंट जो होगा वो लोअर होगा, ठीक है। तो जब आयरन कंटेंट लोअर होगा तो यहाँ पे आपका 60 से 80% तक था, है ना। यहाँ पे क्या होता है 60% पे खत्म हो जा रहा है, यहाँ पे 60% से शुरू हो जाता है ना। तो इसका कंटेंट ये 40.5 टू 60% आयरन रहेगा इसमें, और 7.5 अमोनिया रहेगा इसमें, और 75% के आसपास सिट्रिक एसिड रहेगा। देखो एज कंपेयर टू यहाँ अमोनिया और आयरन दोनों ही क्या होगा, कम होगा, लेकिन सिट्रिक एसिड की जो प्रेजेंस होगी वो क्या होगी इसमें, ज्यादा होगी, ठीक है। फिर कहता है कि अपरेंस में थिन ग्रीन स्केल, मतलब ग्रीन मतलब हल्का ग्रीन, हाँ। फिर ट्रांसलूसेंट क्रिस्टल, मतलब ये क्रिस्टल के फॉर्म में भी होगा, ठीक है। और येलोइश ब्राउन पाउडर, जो पाउडर होगा वो येलोइश ब्राउन, मतलब कि येलो टू ब्राउन हो सकता है आपका, ठीक है, पाउडर। अब है यूजेस, अब ऑब्वियस सी बात है इसको हम किस में यूज कर रहे हैं, एनीमिया में यूज कर रहे हैं ना। तो ऐसे है, अब जब ये आयरन है तो किस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आपका ये यूज होगा, ठीक है। तो कहता है यूज इन क्रोनिक किडनी डिजीज, मतलब लंबे टाइम तक आपको अगर किडनी का डिजीज है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप उसमें भी इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। ये क्या था आपका फेरिक अमोनियम सिट्रेट, ठीक है, जो दिखने में आप देख ही लिए कैसा दिखता है, ठीक है। सिनोनिम्स में अमोनियम आयरन सिट्रेट इसका नाम है, अमोनियम फेरिक सिट्रेट इसका, के बाद फेरिक सेल्स, इसका तीनों इस नाम से जान सकते हो। फिर है केमिकल फार्मूला, ये दोनों ही इसका फार्मूला है। मॉलिक्यूलर वेट पे आओगे तो 265 ग्राम पर मोल हो गया, है ना। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाओ तो ब्राउन कलर का, येलोइश टू ब्राउन, ग्रेन्यूल में भी हो सकता है, पाउडर फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। अब हीट करोगे इसको तो हीट करने पे अच्छा स्मेल इसका नहीं आएगा, ठीक है। प्रिपेयर करने की बात आई तो सिंपल सी बात है, फेरिक हाइड्रोक्साइड को सिट्रिक एसिड के साथ मिलाओगे तो फेरिक सिट्रेट बना लेगा। फिर सिट्रेट बनाने के बाद उसको हम क्या करेंगे, तो हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर लेंगे, तो फेरिक अमोनियम सिट्रेट बना लेगा वो, ठीक है। फिर है कि अब डिपेंड करता है प्रोपोर्शन पे भी, जब ये आप प्रिपरेशन करोगे तो डिपेंड करता है किस पे, प्रोपोर्शन पे। अगर आयरन की कंटेंट आप हाई रख रहे हो तो आपको ये फॉर्मूला ये चीज़ यूज करना होगा, और आयरन की कंटेंट अगर आप लो रख रहे हो तो ये यूज करना। कि जब आयरन हम 60.5 से 18 तक लेते हैं तो इसमें हम अमोनिया की कंटेंट 9% लेते हैं, सिट्रिक एसिड की 65 पॉइंट, और अपीयरेंस जो आता है इसका रेडिश ब्राउन, ग्रेन्यूल हो चाहे पाउडर हो। और इसमें आ जाओगे तो इसमें सिंपल सी बात है कि इसमें 40 पॉइंट से शुरू ही होगा, ठीक है, 40.5 से शुरू ही हो रहा है। तो अब शुरू हो रहा है तो 60 पे खत्म हो जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि अमोनिया, यहाँ पे भी अमोनिया का कंसंट्रेशन भी कम होगा, बस बढ़ेगा क्या, सिट्रिक एसिड की। तो ये बात याद रखना कि अगर आयरन इसमें ज़्यादा है तो सिट्रिक एसिड कम है, आयरन की कंसंट्रेशन अगर लो है तो सिट्रिक एसिड ज़्यादा है, ठीक है। फिर इसका भी अपीयरेंस क्या होगा, ग्रीन का, ठीक है, ये भी क्रिस्टल या फिर येलोइश ब्राउन का हो सकता है, ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म में। और यूज की बात रही तो आयरन डेफिशिएंसी में आप इसको यूज कर सकते हो एनीमिया में, ठीक है। ऐसा एनीमिया जो आपको किसके वजह से हुआ है, आयरन की कमी से हुई है। और जो आपका यूज है वो क्रोनिक करने, मतलब लंबे टाइम के लिए जो डिजीज चलता है किडनी का, उसमें आप यूज कर सकते हो, ठीक है, क्लियर, चलो ठीक।